हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज शाज़ेब फ्रॉम एथलीट वाला। बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी का लेक्चर नंबर 2 लेकर आ गए हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने कॉइन्स, कार्ड्स और डिफरेंट इवेंट्स के बारे में हमने कंसेप्ट्स सीखे। ठीक है, आज हम लोग उन सब से रिगार्डिंग जो एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स हैं कुछ अच्छे वो, और सीबीएसई में जो बोर्ड्स में आ चुके न्यूमेरिकल वो लेकर आ गए हैं। ठीक है, हम लोग लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग कॉपी और पेन निकालें और नोट्स को मेंटेन करें। आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा पहले पिछले क्लास का रिवाइज करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। आपने कहा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाए, ठीक है, तो आपने बोला ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? ऐसे इवेंट कहलाते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट्स, ठीक है। जो बच्चे लेक्चर 1 पार्ट 1 देख कर आए उन सबको ये मालूम होगा। आपने कहा जिन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए, क्या मतलब? फेवरेबल आउटकम बिकम इक्वल टू द टोटल आउटकम्स। तो आपने बोला ऐसे इवेंट्स कहलाते हैं श्योर इवेंट्स, या कभी कभी इसको बोलते हैं सर्टेन इवेंट्स। ठीक है ना, इवेंट्स विच आर सर्टेन, होने ही होने हैं। ठीक है, यहाँ पे 0% प्रोबेबिलिटी और यहाँ पे 100%। तो आपने बोला जनरल वे में क्या होता है? तो जनरलाइज वे में अगर हम देखें तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना, और ये भी देखा था हमने, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कभी ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकती। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नेगेटिव भी नहीं हो सकती। ठीक है ना, ये सब हम लोग लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। बहुत अच्छा है। अगर आपने कहा सर अगर मैं येस और नो की प्रोबेबिलिटी की बात करूं, ठीक है, आपने कहा फॉर एग्जांपल आपके पास कोई इवेंट है, हो सकता है वो हो जाए, है ना, और हो सकता है वो ना हो। मतलब किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी या तो येस में होगी, इसको मैंने ई कह दिया, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ई, तो नॉट ई होगा एक इवेंट, जिसको हम कभी कभी बोलते हैं नेगेशन ऑफ ई। क्या बोलते हैं? नेगेशन ऑफ ई, नॉट ई। ई के होने की प्रोबेबिलिटी और ई के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कभी कभी ई बार से। ठीक है, आपने कहा अगर मैं येस और नो की प्रोबेबिलिटी का सम निकालूं, यानी दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विद नो साइन, ठीक है, यानी नॉट ई। आपने बोला नॉट ई, इट इज इक्वल टू 1, वो 1 आना हमेशा। इसका यूज़ हम लोग कर लेंगे, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए में बहुत सारे कर लेंगे हम लोग उसके, इसके बेस पे कुछ न्यूमेरिकल। आपने कहा अगर मैं येस की प्रोबेबिलिटी आपको मालूम है, आप इसको 1 में सब्ट्रैक्ट कर दें तो यू गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ नो। ठीक है, अगर आपको नो की प्रोबेबिलिटी देता है वो, तो आपने कहा प्रोबेबिलिटी ऑफ येस आपको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो को आप 1 के पास ले जाएं। 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ येस। क्लियर हो रहा है? बहुत अच्छा। यानी कि मैं इसको सिंपल में ऐसे भी कह सकता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विद येस और प्रोबेबिलिटी विद नो इज इक्वल टू 1। हाँ और ना मिला के या तो कोई बच्चा पास होता है या तो बच्चा फेल होता है, ये तो, या तो बच्चा कोई टॉप करता है नहीं करता है, दोनों मिलाकर प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, अच्छा आपने इवेंट्स कौन कौन से देखे थे? आपने कहा सर इवेंट्स आपने पढ़ाए थे कौन कौन से? भाई बॉल्स थी, आपने कहा इसको मार्बल्स भी कह सकते हैं, ठीक है, और कॉइन्स थे, डाइस थी या डाई कह दीजिए, और आपके पास लास्ट में हमने पढ़ा था कार्ड्स के बारे में। ठीक है, इन सब के कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं। आइए हम लोग पहला न्यूमेरिकल ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एनसीईआरटी। ठीक है, जो सिमिलर क्वेश्चंस हैं हम उसको छोड़ देंगे। ठीक है ना, जो कंसेप्ट हमने पढ़ाने थे वो सब पढ़ा दिए, कोई न्यूमेरिकल ऐसा नहीं है जो इन कंसेप्ट से पीछे हो। ठीक है, सारे न्यूमेरिकल ठीक है सॉल्व हो जाएंगे अगर आपने लेक्चर नंबर 1 देखा है तो। ठीक है, आइए स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0.05 है, ठीक है, वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट। ये नॉट ई की बताइए कितना होगा। ठीक है ना, उसने ई की दी है, नॉट ई की पूछ रहा है आपसे, तो आपने बोला हाउ टू फाइंड नॉट ई, तो आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट विद नॉट साइन। ठीक है, यानी नॉट ई इज इक्वल टू 1। आपसे ये पूछ रहा है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना हो जाएगा? इट इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। 1 में से येस को माइनस कर दिया आपने, कितना आ गया? नॉट ई। इट इज इक्वल टू 1 माइनस व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ येस? 0.05, कम्स आउट टू बी 0.95। ठीक है भाई, समझ आ गई? बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, 9th क्लास में भी ऐसे न्यूमेरिकल हम लोग कर चुके हैं सॉल्व। आइए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 एनसीईआरटी। ठीक है, उसने क्या कहा? उसने कहा अगर आपके पास 3 स्टूडेंट्स का ग्रुप है, ठीक है, उसमें से उसने 2 बच्चे लिए और वो कहता है कि 2 बच्चों का बर्थडे सेम डे में ना आने की प्रोबेबिलिटी वो दे रहा है आपसे। बोर्ड पर न्यूमेरिकल आ रहा होगा, आप देख रहे होंगे। उसने कहा प्रोबेबिलिटी दैट बर्थडे ऑफ द 2 स्टूडेंट आर नॉट सेम। ठीक है, यानी नॉट सेम बर्थडे की वो प्रोबेबिलिटी आपको दे रहा है। कितनी दी उसने कहा 0.992। पढ़ रहे हैं बोर्ड पर, न्यूमेरिकल आ रहा है। ठीक है, उसने कहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द
बर्थडे ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, जिनकी नॉट की दी हुई उसी की वो आपसे पूछ रहा है कि बर्थडे सेम हो जाए, ठीक है, यानी सेम डे में आ जाए, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। तो कितना है वो, आपने बोला सर अगर नो की प्रोबेबिलिटी आपको दी हुई है तो यस की कैसे निकालेंगे, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, आप निकल लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ यस, ठीक है। तो इट इज इक्वल टू 1 माइनस 0.992, इट इज इक्वल टू कितना 0.008। क्लियर हो गया है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 ऑफ एनसीईआरटी, ठीक। सिमिलर क्वेश्चन बोर्ड में 2008 में भी आ चुका है, ठीक है। उसने कहा आपके पास एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें कुछ मार्बल्स हैं आपके पास, ठीक है, कंटेनिंग सम मार्बल्स, ठीक है। और उसने कहा इफ इट हैज़ 5 मार्बल्स ऑफ रेड कलर, ठीक है, 8 मार्बल्स ऑफ वाइट कलर एंड 4 मार्बल्स ऑफ ग्रीन कलर, ठीक है। एक बॉक्स है उसमें 5 रेड, 8 वाइट और 4 ग्रीन मार्बल्स हैं आपके पास, ठीक है। वो कहता है 1 मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, आपने एक कोई भी मार्बल आपने निकाला, पता नहीं कौन सा है, ठीक है, हाथ में आएगा। उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल यू आर सपोज टू ड्रॉन फ्रॉम अ बॉक्स इज अ रेड मार्बल, रेड की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। द मार्बल यू आर ड्रॉन इज अ वाइट मार्बल, ठीक है। और उसने लास्ट पूछा है नॉट ग्रीन, बहुत आसान है, जल्दी से कर लाइए। आपने कहा क्या करें, रेड कितने हैं टोटल में, तो आपने बोला टोटल आउटकम्स कितने हैं, टोटल मार्बल्स आर कितना है 5 रेड 8 वाइट प्लस 4 इज ग्रीन, कितना आ गया 5 और 8 13 प्लस 4 17, टोटल मार्बल 17 आपके पास है, ठीक है। फेवरेबल क्या है, आपने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट रेड मार्बल्स अपीयर, आपने जो ड्रॉ किया है मार्बल वो हाथ में क्या है रेड, तो आपने बोला फेवरेबल निकालने कितने आए, फेवरेबल 5, टोटल कितने 17, भाई 5 रेड आ सकते हैं ना आपके पास, पहला रेड, दूसरा रेड, तीसरा रेड, चौथा और देन पांचवा, तो 5 रेड आ सकते हैं आउट ऑफ 17, तो कितना हो गया 5/17। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज अ वाइट मार्बल, तो आउट ऑफ 17 कितने वाइट मार्बल है 8 मार्बल्स हैं, तो 8/17, ठीक है। लास्ट वन इज व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मार्बल इज नॉट ग्रीन, नॉट ग्रीन नहीं है तो उसके अलावा क्या बचा भाई, या तो वो रेड होगा तो वाइट होगा, तो नॉट ग्रीन मतलब रेड एंड वाइट, ये है नॉट ग्रीन, समझ आ गई। कितना हो जाएगा, आपने बोला टोटल आउटकम इज 17 और नॉट ग्रीन इज रेड प्लस वाइट, 5 प्लस 8 इज 13, ठीक है भाई, समझ आ रही। इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, पहले ग्रीन का निकाल लीजिए भाई, पहले ग्रीन की निकाल लीजिए। आपने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन, ग्रीन की क्या होगी, ग्रीन की होगी 4/17, ग्रीन की आगे नॉट ग्रीन पूछा है, तो नॉट ग्रीन क्या होगा, नॉट ग्रीन कितना होगा 1 माइनस ग्रीन, है ना, नॉट ग्रीन पूछा है तो आपने बोला 1 में से ग्रीन को माइनस कर दीजिए, कितना आएगा 17 माइनस 4 13/17, जैसे आप चाहें वैसे निकाल सकते हैं। नोट डाउन कीजिए फिर आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं फ्रॉम एनसीईआरटी, ठीक है। हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन क्यों लिया, ये 2008 में भी आ चुका है, 2019 में भी आ चुका है, ठीक है। उसने कहा डाइस थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, एन इवन नंबर, कंपोजिट, ऑड नंबर बिटवीन 2 and 6, मल्टीपल ऑफ 2 and 3। आइए स्टार्ट करते हैं। आपने बोला हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर व्हेन अ डाई इज थ्रोन, आपने बोला टोटल आउटकम्स जो आएंगे, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6, कौन कौन सा होगा भाई 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, बहुत अच्छा है। उसने कहा प्राइम नंबर की बताइए प्रोबेबिलिटी क्या होगी। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं E1 इवेंट, इसको E2, ठीक है, इसको E3, इसको मानते हैं E4, इसको मानते हैं E5 एंड देन E6। मैंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1, यानी इसमें से प्राइम आ जाए। प्राइम कौन कौन से आपके पास, एक 2 प्राइम, 3 प्राइम और एक 5 प्राइम, ठीक है, तो कितना आ गया 3/6, यानी 1/2। नंबर डिविजिबल बाय 1 इन इटसेल्फ, वो प्राइम होगा 2 3 एंड 5, बहुत अच्छा है। फिर आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम, तो इवन भी हो प्राइम भी हो, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन 2, तो आउट ऑफ 6 हाउ मेनी आर इवन प्राइम, तो इवन प्राइम में तो 2 ही मिलेगा आपको, ठीक है भाई, 4 तो कंपोजिट है, 6 भी कंपोजिट है, तो प्राइम में 2 मिलेगा तो 1 मिलेगा, यानी 1/6, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3, कितना होगा बताइए। उसने कहा है अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट क्या है प्राइम के अलावा, भाई कंपोजिट क्या है, नंबर हैविंग फैक्टर मोर देन 2, भाई 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, 1 से भी डिविजिबल, अपने आप से भी और किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। कंपोजिट कौन कौन से हैं सर, एक 4 है और एक 6 है, 2 कंपोजिट है, एक 4 और एक 6,
तो आउट ऑफ 6 वी हैव 2, 1/3, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्या, एन ऑड नंबर। तो ऑड कौन कौन से भाई, एक 1 ऑड, एक 3 ऑड है और एक 5 ऑड है, 3 आर ऑड, तो 3/6, 1/2, ठीक है। आइए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर बिटवीन 2 and 6। भाई 2 ये रहा और 6 ये रहा, इसके बीच में कितने नंबर है, 3, 4 and 5, तो 3 नंबर्स लाइंग बिटवीन 2 and 6, इट इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो लास्ट वन इज मल्टीपल ऑफ 2 and 3, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 6, इट इज इक्वल टू हाउ मेनी आउटकम्स आते हैं टोटल आर 6। इसने बोला मल्टीपल ऑफ 2 and 3, तो 2 का मल्टीपल 2 है, 4 है, 6 है, 3 आ गए यहाँ से, और 3 का मल्टीपल 3 and 6 है, तो 6 2 बार काउंट हो रहा है। तो आपने बोला जो 6 होगा वो 2 का मल्टीपल भी 3 का भी है, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर। तो आपने बोला मल्टीपल ऑफ 2 में 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। और 3 में आपने कहा 3 आ रहा है और 6 दोबारा आ रहा है, तो कितने हो गए, 4 आउटकम्स आते हैं। तो आपने बोला आउट ऑफ 6 वी हैव 4, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2/3, क्लियर हो गया। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं एनसीईआरटी का। उसने कहा 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग, अ फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, द जैक ऑफ हार्ट्स, अ स्पेड एंड अ क्वीन ऑफ डायमंड। आइए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। आपने कहा 52 कार्ड्स में आपने क्या पढ़ाया था, 52 में आपने कहा 26 आर रेड, ठीक है, और 26 आर ब्लैक, लेक्चर 1 में दिखाया ना हमने। 26 में फिर आपने कहा जो रेड वाले होते हैं उसमें हार्ट होता है और डायमंड होता है, 13 आर हार्ट एंड 13 आर डायमंड्स, ठीक है। और ब्लैक में 2 थे हमारे पास, एक था स्पेड और एक था क्लब, ठीक है। 13 आर स्पेड एंड 13 आर क्लब, इन ईच 13 वी हैव 3 फेस कार्ड्स। भाई सब में क्या था आपके पास, एक तो एस था, उसके बाद 2, उसके बाद एन अप टू 10, उसके बाद किंग, क्वीन और जैक। हर 13 में ये सब चीज़ें थी, ठीक है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन ने कहा अ रेड किंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड किंग। अच्छा, रेड जो कार्ड्स थे वो कितने थे आपके पास, आपने कहा रेड कार्ड्स थे आपके पास 26, हार्ट वाले भी थे 13 और डायमंड वाले भी थे 13, दोनों में एक एक किंग था, इसमें भी था इसमें भी था, तो 2 आर किंग्स आउट ऑफ दी 52, वी हैव 2 किंग्स, इट इज इक्वल टू 1/26, ठीक है। अगला क्या है, उसने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ फेस कार्ड अपीयर। क्या भाई, फेस कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, लास्ट लेक्चर में बताया था, आउट ऑफ द 52, आउट ऑफ 52 13 13 13 13, सब में 3 फेस कार्ड, तो 3 4 12, 12 फेस कार्ड बताए थे। तो आउट ऑफ 52 वी हैव 12 फेस कार्ड्स, ये तो होगा। तो 2 6 12, 2 26 2 3 2 1 2 3 3/13, ठीक है, बहुत अच्छा है। आगे देखिए, उसने कहा फिर अ रेड फेस कार्ड, अ रेड फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड फेस कार्ड, कितना आएगा। रेड फेस कार्ड कौन सा होगा भाई, रेड कार्ड ये रहा, अब इसका फेस आ जाए या इसका फेस कार्ड आ जाए, ब्लैक करना है, ठीक है। तो इसमें कितने फेस कार्ड हैं, 3, इसमें कितने, 3 3 और 3 6, तो आउट ऑफ द 52 रेड फेस कार्ड कितने, 6, ठीक है। कितना आ गया, 2 3 2 26, ठीक है, तो 3/26। अगला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ रेड फेस कार्ड, हो गया। तो आगे देखिए, प्रोबेबिलिटी दैट अ जैक ऑफ हार्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हार्ट्स, जैक ऑफ हार्ट क्या है भाई, आपके पास हार्ट कहाँ है, ये रहा, और हार्ट में कितने जैक होते हैं, 5 होते हैं, 1 होता है, ठीक है। तो आपने बोला उसमें 1 होता है जैक, आउट ऑफ 52 वी हैव ओनली 1 जैक ऑफ हार्ट, क्लियर हो गया। अगला क्या है, अ स्पेड, तो स्पेड में आपके पास 13 स्पेड है, तो स्पेड में एस भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 4 अप टू 10 एंड देन फेस कार्ड्स, कितना होगा स्पेड, 13। तो आपने बोला इधर आ जाइए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ स्पेड, ठीक है, तो स्पेड 13 आ सकते हैं आउट ऑफ 52, इक्वल टू 1/4, ठीक है भाई। अगला क्या है, अ क्वीन ऑफ डायमंड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन ऑफ डायमंड, डायमंड कितने भाई आपके पास, डायमंड है 13, इसमें कितनी क्वीन है, 1 क्वीन है, 1/52, क्लियर हो गया। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15 ऑफ एनसीईआरटी। उसने कहा है आपके पास 5 कार्ड्स हैं, ठीक है ना, 10 किंग क्वीन जैक एंड एन एस ऑफ अ डायमंड, ठीक है। उसने कहा इन 5 कार्ड्स को वेल शफल्ड किया गया, ठीक है, और उसके बाद एक कार्ड को ड्रॉ किया गया, ठीक है। वो कहता है बताइए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन, बहुत आसान है। आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, आउट ऑफ द 5 1 इज क्वीन, कितना आ जाएगा, 1/5,
ठीक है, इतना आसान है। सेकंड पार्ट में वो कहता है, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एस एंड क्वीन। लेकिन उसने कहा पहले जब क्वीन आपने निकाली थी, अब वो दोबारा उसमें कार्ड्स में पुट नहीं किया आपने, ठीक है ना। उसने बोला क्वीन इज पुट असाइड, उसको निकाल के अलग कर दिया आपने। अब बताइए प्रोबेबिलिटी, ए पार्ट उसका, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। आप बताइए जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे आप तो कितने कार्ड्स रह जाएंगे यहाँ पे। तो आपने बोला क्वीन निकाल के अलग कर दिया, रिमूव्ड, ठीक है, इसको रिमूव कर दिया। तो हाउ मेनी कार्ड्स आर लेफ्ट, ए जे के 10, तो 4 बच गए। तो आउट ऑफ द 4 उसने कहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, कितने एस है, एक आ सकता है बस, 1/4। समझ आ गए। अगला क्या है, अ क्वीन। अरे क्वीन तो पहले निकाल दिया है, तो आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन, 0/4, ठीक है, कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ NCERT, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन, उसने कहा है आपके पास एक बॉक्स है और उस बॉक्स में आपके पास, ठीक है, डिस्क हैं, कितने, 90, ठीक है, 90 डिस्क आते हैं और हर डिस्क पर एक डिफरेंट नंबर मार्क किया हुआ है फ्रॉम 1 to 90, ठीक है। एक डिस्क है, फिर अगली डिस्क है, एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे डिस्क हैं और लास्ट वाले डिस्क में कितना है, 90, और फर्स्ट वाले में कितना है, 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू 90, ठीक है। फिर उसने आपसे सवाल किया है, 1 डिस्क इज ड्रॉन एट रैंडम, एक डिस्क को निकाला गया है। उसने बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ डिस्क बेयर्स, क्या, पहला क्वेश्चन सुनिए, अ 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट का नंबर आ जाए, ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। और लास्ट उसने पूछा है नंबर विच इज डिविजिबल बाय 5, अ नंबर डिविजिबल बाय 5। आइए देखते हैं। आपने बोला 2 डिजिट के कितने नंबर आते हैं, हमारे टोटल आउटकम्स आर देयर, आपने बोला 90, ठीक है। 2 डिजिट के नंबर कितने हैं, आपने बोला सर 90 - 9 बाई 1 2 3 अप टू 9 तक चलेंगे, उसके बाद देन 10 एंड सो ऑन अप टू 90। तो 10 to 90 तो आपके पास सारे 2 डिजिट के नंबर हैं, ये वाले सिंगल डिजिट के नंबर है। तो 90 - 9 कितना आ गया, 90 - 9 इज 81। तो आपने कहा देयरफॉर 81 आर 2 डिजिट नंबर्स, ठीक है भाई। कितना आ गया, 9 9 आर 81, 9 10 आर 90, इट इज इक्वल टू 9/10, ठीक है। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर 1 से लेकर 90 तक बहुत सारे स्क्वायर नंबर आते हैं, कौन कौन से आते हैं। आपके पास पहला आता है 1, उसके बाद देन 4, 1 1 1, 2 2 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, ठीक है, 8 8 64, 9 9 81, 9 9 और 10 10 भी ले लें तो 100 तो ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो कितना आ गया, 9 आउट ऑफ 90। सारे डिस्क में जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आपको मिलेंगे वो मिलेंगे 9, इट इज इक्वल टू 1/10, ठीक है भाई। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, 5 के डिविजिबल कितने आते हैं 1 to 90, कैसे निकालें, कुछ बच्चों ने ये भी पढ़ी हुई होगी। आइए, आपने बोला पहला नंबर 5 होगा, अगला नंबर 10 होगा एंड सो ऑन, लास्ट में 95 आएगा। अरे 90 का 90 आएगा, 95 नहीं, क्या आएगा, 90 आएगा, बहुत अच्छा है। आपने बोला पहला नंबर 5, लास्ट वाला 90, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कैलकुलेट कर लें। आपने बोला फर्स्ट टर्म इज ए, nth टर्म, लास्ट टर्म इज an, तो आपने बोला an इज इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। एक तरीका ये भी है कि सारे नंबर लिख लें और बहुत देर तक बच्चों की तरह गिनते रहें बैठ के, ये भी तरीका है, ठीक है। 5 10 सब लोग गिन लेते हैं। आपने बोला सर 18 आ गया, 18 लिख दो जल्दी से, करवा के दिखा रहे हैं। आपने बोला कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म इज 5 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स इज अननोन, मालूम ही नहीं है। कॉमन डिफरेंस कितना है, 10 - 5, कितना आ गया, 5। nth टर्म कितनी वैल्यू दी हुई है, 90, ठीक है। 5 माइनस करेंगे तो 85 इज इक्वल टू n - 1 इंटू 5, 5 कहाँ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो 85/5 इज इक्वल टू n - 1, n - 1 इज इक्वल टू 5 1 5, 5 7 35, 17, n इक्वल टू 17 प्लस 1 इज 18, ठीक है भाई। AP से करवा दिया हमने। तो आपने कहा आउट ऑफ द टोटल 90 डिस्क 18 आर दोज डिस्क विच इज हैविंग अ नंबर डिविजिबल बाय 5, ठीक है। काट लीजिए, 2 9 18, 2 45, 9 1 9 5 1/5, ठीक है भाई, इजी है, नोट डाउन कीजिए फिर आगे बढ़ता है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ NCERT। उसने कहा चाइल्ड हैज अ डाई होज 6 फेसेस शोज द लेटर्स A B C D E एंड अगेन A। अ डाई इज थ्रोन वंस, एक मतलब फेंका गया डाई को, बोला व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A एंड D,
ठीक है। अच्छा, ए के चांसेस क्या हैं? 2 मरतबा आ सकता है। ऐसी डाइस जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स ना हो, ऐसी डाइस को हम क्या कहते हैं? बाइस्ड डाई, है ना भाई। आपने पढ़ी थी अनबाइस्ड डाई। अनबाइस्ड कौन से होते हैं भाई? जिसमें इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना। जैसे था ना वहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स ऐसे थे आपके पास डाइस में, ठीक है। अगर आपने कहा 2 2 मरतबा आ गया तो क्या बन जाएगी? वो बाइस्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जो बाइस्ड डाई होगी आपके पास, ठीक है ना, उसमें नॉट इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है ना। बहुत अच्छा है। देखिए ना, ए 2 मरतबा आ चुका है तो इक्वली लाइकली नहीं रहा ये, बहुत अच्छा। निकालते हैं ये। आपने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए, तो ए के चांसेस क्या होंगे? आपने कहा ए 2 मरतबा आएगा आउट ऑफ 6, तो आउट ऑफ 6 वी हैव 2 एज, 1/3। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग डी? डी कितनी मरतबा आएगा भाई? एक ही मरतबा आएगा, 1/6, ठीक है भाई। नोट डाउन कीजिए। चलिए ये भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20। उसने कहा कि अगर आपके पास एक रेक्टेंगुलर रीजन है, रेक्टेंगुलर रीजन उसने आपको दिया, ठीक है, और उसकी लेंथ दी हुई 3 मीटर्स और ब्रेड दी हुई 2 मीटर्स। उसने कहा उसके अंदर सेंटर में एक सर्कुलर एक रीजन आपको दिया हुआ है विच इज़ ऑफ हैविंग 1 मीटर डायमीटर। उसका 1 मीटर डाय दिया आपको, ठीक है। उसने बोला आपने एक डाई ली और इसमें पुट की, ठीक है ना। क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी कि डाई सर्कल में लैंड करे? तो आपने बोला फेवरेबल जो आउटकम इस वक्त वो इस सर्कल का एरिया है, और टोटल आउटकम जो है वो आपके पास रेक्टेंगुलर फील्ड का रीजन का एरिया है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डाई लैंडिंग ऑन अ सर्कल, डाई लैंड्स ऑन अ सर्कल। सर्कल पे अगर वो लैंड करता तो क्या आएगी? तो आपने बोला फेवरेबल में लिखेंगे एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है ना। टोटल में क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल क्या है आपके पास? एरिया ऑफ सर्कल है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेडियस डायमीटर के फॉर्म में पाई/4 डी स्क्वायर, ठीक है ना। एरिया क्या है? पाई/4 डी स्क्वायर। तो पाई/4 डी स्क्वायर इज 1 स्क्वायर, इट इज इक्वल टू पाई/4, ठीक है। मीटर स्क्वायर आएगा, ठीक है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 × 2 इज 6, देयरफॉर वी गेट पाई/4 × 6, ठीक है भाई। तो कितना आ गया? इट इज इक्वल टू पाई/24। क्लियर हो गया? बहुत अच्छा, नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 24 ऑफ एनसीईआरटी, 2019 में आ चुका बोर्ड्स में, ठीक है। उसने कहा डाइस थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस? एक मरतबा जरूर आए 5, 2 मरतबा भी आ सकता है। एटलीस्ट, एटमोस्ट नहीं कहा उसने, एटलीस्ट कहा है, ठीक है। दूसरा है 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, ठीक है ना। ना पहली वाली डाइस में ना दूसरी मरतबा में है। देखिए आपने कहा डाइस थ्रोन ट्वाइस, ये कहिए या कहिए 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही बात है। 2 डाइस को एक साथ टॉस कीजिए, थ्रो कीजिए, या फिर एक डाइस को 2 मरतबा थ्रो कीजिए, बात एक ही। तो आपने बोला था जब 2 डाइसेस एक साथ थ्रो की जाती हैं तो हमने आउटकम्स आते हैं 36। जब 2 डाइसेस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक ही बात है, एक डाई को 2 बार कीजिए या 2 डाई को एक साथ कीजिए, तो क्या करता? 1 1 1 2 करा था ना, अप टू 1 6। लास्ट लेक्चर देखिए उसमें दिया हुआ है 2 1, ठीक है, 2 2 एंड सो ऑन अप टू 2 6। इसी तरह 3 1 अप टू 3 6, 4 1 अप टू 4 6, 5 1 अप टू 5 6, 6 1 अप टू 6 6, 6 6 36 आउटकम आते हैं। उसने बोला 5 विल नॉट, नहीं 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक मरतबा जरूर है 5। तो आपने बोला इसमें एक मरतबा 5 आएगा भाई, कौन सी सीरीज आएगी इसमें? आएगा ना 1,5, एक मरतबा यहाँ आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 2,5, एक मरतबा यहाँ आ चुका है, ठीक है। 3,5 एक मरतबा यहाँ आएगा, ठीक है। और कहाँ आएगा 5? 4,5 में भी एक मरतबा आएगा, ठीक, इसमें एक मरतबा आ गया। 5 वाले में कितनी मरतबा आएगा? 6 टाइम्स आएगा। 5 1 आएगा, एक बार 5 आ चुका है। इसने बोला 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कम से कम एक मरतबा आए, चाहे 2 मरतबा आ जाए। 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, कितने मरतबा आ गया? 6 टाइम्स, ठीक है। उसके बाद कहा है उसने 6 1 6 2 एंड सो ऑन अप टू 6 6, इसमें 6 5 भी आ रहा होगा, ठीक है। तो कितना आ गया यहाँ पे? एक मरतबा यहाँ आ गया। तो 1 2 3 4 और 6 10 और 1 11। तो आपने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, इसको इवेंट 1 कह दें, इसको इवेंट 2 कह दीजिए, ठीक है, ऑफ इवेंट 1।
दैट इज 5 विल कम अप एटलीस्ट 1, तो हाउ मेनी आउटकम्स आर देयर 11 फेवरेबल, आउट ऑफ द टोटल कितने 36, ठीक है। नेक्स्ट वाला आइए, E2 क्या है, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम्स, ना पहली मरतबा में ना दूसरी मरतबा, मतलब ना पहली डाइस में ना दूसरी डाइस में, मतलब आए ही नहीं। तो कितनी मरतबा आ रहा था, 11 मरतबा आ रहा था। आउट ऑफ द 36 11 टाइम्स वो आया, तो ये नहीं आया, 36 माइनस 11 तो कितना आ गया 25। तो आपने कहा इज इक्वल टू 25 अपॉन 36। आउट ऑफ द टोटल 36 वी हैव 25 5 कहाँ से वाले, नॉट कम अप अदर टाइम्स, आए ही नहीं, 25 मरतबा 5 आया नहीं, ठीक है। कितना आ गया 25/36 एंड 11 अपॉन 36। नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं फ्रॉम CBSE 2015, ठीक है। उसने कहा है ऑल रेड फेस कार्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है। द रिमेनिंग कार्ड्स आर वेल शफल्ड एंड देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम देम, ठीक है। आपने जितने भी रेड के फेस कार्ड्स हैं सब निकाल लिया। अच्छा, टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास 52, ठीक है। उसमें से आपने रेड फेस निकाल लिए सारे। कितने रेड फेस होते हैं, आपने बोला हार्ट और डायमंड रेड कार्ड्स होते हैं, उसमें 3 फेस कार्ड्स होते हैं, तो वी हैव 6 रेड फेस कार्ड्स, ठीक है। आपने इसको क्या कर दिया, रिमूव्ड, हटा दिया। तो लेफ्ट कार्ड कितने बच गए, लेफ्ट कार्ड्स आपके पास आ गए 52 - 6 इट इज़ इक्वल टू 46, ठीक है भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। उसके बाद इसको वेल शफल्ड कर दिया गया। देन अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फिर इसमें से इस 46 में से कार्ड को निकाला गया है। कैसे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ रेड कार्ड। अच्छा, रेड कार्ड तो और बाकी रह गए ना अभी, आपने सिर्फ रेड फेस कार्ड निकाले, ठीक है। टोटल रेड कार्ड्स की बात करें तो 26 होता है, उसमें से 6 रेड निकाल चुके हैं, तो कितने बच गए रेड कार्ड्स 20। तो हम इसको इवेंट 1 मान लेते हैं, इसको इवेंट 2 मान लेते हैं, इसको इवेंट 3। तो सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवेंट 1 अ रेड कार्ड। तो आपने बोला 26 रेड थे, लेकिन उसमें से 6 कार्ड हम लोग निकाल चुके हैं फेस वाले, अपॉन कितने कार्ड्स हैं आपके पास 46। अरे ठीक है, नहीं भाई आप तो 6 कार्ड निकाल चुके हैं ना, तो लेफ्ट कार्ड कितने हैं 46, तो 26 - 6 कितना बच गया 20, तो 20 अपॉन 46 इट इज इक्वल टू 2 10 2 23 और 10 अपॉन 23, ठीक है। या सीधा लिख दिए 20/46। तो 20 आर द रेड कार्ड्स विच आर लेफ्ट आफ्टर रिमूविंग फेस कार्ड फ्रॉम देम आउट ऑफ द 46, ठीक है। 10 अपॉन 23। सेकंड वाला क्या है, उसने कहा अ फेस कार्ड, ठीक है। फेस 6 निकाल चुके हैं, टोटल फेस कार्ड कितने थे 12, 3 होते हैं डायमंड में, 3 होते हैं हार्ट में, स्पेड में, क्लब में, सब मिला के 3 4 12 12 थे ना। और आपने क्या किया 6 तो रिमूव कर दिया, उसने बोला है अ फेस कार्ड। तो अब फेस कार्ड किसका आ सकता है, आपने रेड के सारे निकाल दिए तो ब्लैक का आएगा। आपने बोला व्हाट इज बिल्ड गेटिंग इवेंट 2, ठीक है। आउट ऑफ द 46 6 रिमूव हो चुके हैं, निकाल चुके हैं, वापसी डाले नहीं कार्ड। फिर कहा आपने कि जो कार्ड है वो फेस कार्ड है, तो कितने फेस कार्ड आएंगे 6 निकल चुके हैं और 6 बाकी हैं, 6 अपॉन 46, 2 3 2 2 2 3 इट इज इक्वल टू 3 अपॉन 23। अरे क्लियर हो रहा है, बहुत ईजी है। तो फिर आपने कहा अ कार्ड ऑफ क्लब, तो क्लब कितने हैं भाई आपके पास, आपने कहा क्लब में, अच्छा रिमूव जो किया है वो तो रेड फेस कार्ड किए थे, तो क्लब तो रिमूव हुआ ही नहीं है। तो क्लब कितने 13 होते हैं, तो कितना आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 3। तो आउट ऑफ द 46 13 आर क्लब, ठीक है। कितना आ गया डिविजिबल है, तो यहीं पे छोड़ दिया, तो 13 अपॉन 46 क्लियर हो गया। नोट डाउन कीजिए, पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए। इस लेक्चर को हम लोग यहीं पे करते हैं एंड, और जब तक आप सब प्रैक्टिस करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।